समय को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक छोट के बिरहा के प्रस्तुति होवे के चाहिए मास्टर साहब। समैया 4 लाइन के भूमिका में संकेत बा मास्टर साहब। है धरा का धरोहर धर्म वीरियो, फिर से धैर्य पाया न खोया कभी। रण में गरजा जो बरजा तो माना नहीं, चोर निद्रा को त्यागा न सोया कभी। चित चिता चोख चितवन सजो दिल से, बातें ऐसा जो कहे के सजोया कभी। हालो भोरी कहानी लिखे भोजराज, कहे बेटा सूरज गलत भी न बोया कभी। वाह वाह, क्या बात है। बात उस समय की है, वीर सावर और लोरी जब आभा के दुलारे हो गए, जब भगवान को प्यारे हो गए, जब उनकी मिट्टी की शरीर इस मिट्टी में विलीन हो गई। यदुवंश के वंश पे एक शेर आया है, जिस शेर का नाम वीर लोरिक के लड़का अभोरिक का नाम बताया गया। अभोरिक आज खेल कूद करके बाबूजी थोड़ा सा नौजवान हुआ है। थोड़ा से नौजवान होने के बाद जा करके अरे पलट कर, अरे पलट कर ये अजी पलट कर, हाँ पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते। कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं रे, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं। अभोरिक, अरे अभोरिक बोला है मैया नहीं अब तुमको रोना है। अभोरिक बोला है मैया, बोला है मैया, अरे नहीं अब तुमको रोना है रे, नहीं अब तुमको रोना है। अरे छाई है शोहरत, छाई है पितु की धरा की हर एक कोना है।
गौर करेंगे बाबूजी आप सब। इधर वीर लोरिक सांवर के मर जाने के बाद वीर लोरिक का सुपुत्र अभोरिक यादव जाकर के माता दुर्गा के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद लेता है। माँ दुर्गा जब प्रसन्न हो जाती हैं तो बोलती हैं कि बेटा हर जो मांगना है तुम मांग लो मुझसे। तब वीर अभोरिक यादव बोले कि मैया, वीर अभोरिक यादव कहानी पे मात्र समझिएगा आप सब, 15 से 20 मिनट का समय लेंगे हम आप सबका। वीर अभोरिक यादव जब माँ दुर्गा से प्रार्थना करने के बाद जब आशीर्वाद पाता है, माई दुर्गा बोलने की बेटवा अभोरिक आखिर बतावा तो क्या चाहिए हमसे। तब वीर अभोरिक यादव बोलता है कि मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दिए अनुसार ई लड़का के पास सब कुछ बा मतारी, लेकिन आपने मुझे इस समय में साक्षात दर्शन दे दिया, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद हाँ तक का हुई। अब वीर अभोरिक जब चलना चाहता है बाबूजी, तब तक एक बार नजरिया और माई दुर्गा से लड़ल। माई दुर्गा के आंखी में आंसू भरल रहे। जब माई दुर्गा के आंखी में आंसू भरल है, वीर अभोरिक गरज करके बोलता है, अरे ये मैया तू तो जगत जननी है देवी, आखिर तेरे आंखों में आंसू कैसे आया। उस समय माता दुर्गा ने एक बात बोला है कि वीर अभोरिक, अरे मेरे 2 संतान, मेरे 2 जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले सांवर और लोरिक की आत्मा अभी तक भटक रही है। कोई उनको पिंडदान नहीं किया है, कोई इनका क्रियाकर्म नहीं किया है। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया सुन के वीर अभोरिक के आंखों में आंसू आता है और चल देता है अपने माई मजरी के पास। जब पहुंचता है तब कहना पड़ा नजम के लाइन में, सुन के बात सुनो वीर बलवान चला, सुन के बात सुनो वीर बलवान चला, सीधे रहिया की ओर ही पयार चला। अंदर ही अंदर अंदर सुनो अपने यो विचार किया, मन ही मन में यो अपने विचार किया, सुझाना डगर राहिए में सिधार दिया। साटे में ले चला। गौर करेंगे बाबूजी, वीर अभोरिक यादव पहुंच करके मैया मजरी के पास जाकर के कहता है कि ए मैया, अरे आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूं माई। मजरी अपने लाल को उठा करके कहती है कि बेटा क्या बात है। मजरी अपने बेटे को गले से लगाती है, उसके बाद कहती है कि बेटा इतना परेशान तुम क्यों हो। तब वीर अभोरिक यादव गरज करके बोलता है कि माँ, अरे इतना दिन बीत गया, तुमने मुझसे कभी बताया कि हमारे पिताजी वीर लोरिक यादव, जिनकी शेखी शान, जिनके तेगा तलवार से चर्रते ज्वाला निकलती थी, अरे उनके पिंडदान करने के लिए कोई भी नहीं पैदा हुआ। आखिर आपने मुझे बताया मैया। वीर की बात सुन करके मैया मजरी के आंखों से आंसू छलकने लगता है। और जब आंसू छलकल तब माई के अपने टटोल करके चुप करा करके बेटा वीर अभोरिक यादव कहता है कि मैया आखिर तेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है। तब उस समय मजरी मैया बोली कि बेटे, अरे तेरे पूर्वजों को पिंडदान वही करता जिनके बाहों में जौहर होगा। कहन लिया मई बतावा, कहन पिंडदान करे के लिए नाती बेटवन के जरूरत बा कि जौहर के। कहन अगर नाती बेटवा के जरूरत हो तो तोहसी पहले पिंडदान हो जात। कहन मतलब कहन पिपरी के राजा सुरपति, कहन पिपरी के राजा सुरपति, कहन पिपरी के राजा सुरपति इतना अत्याचार मचाया हुआ है कि
जात पिंडदान करे तो सबसे पहले वह पिंडदान करी, अगर उससे पहले क्यों पिंडदान कई दे तो जान लकी ओका धराशाही कई दी है। उस समय वीर अभोरी के यादव अपने माँ के चरणों में गिर करके एक बात कहता है, तरज की लाइन बा, झूलनी के ऊपरा, झूलनी के ऊपरा, अरे जहाजिया उड़ादा हमारे पाउचे बरा जहीरा जड़ादा। भोरी के यादव एक बात कहता है अपने मैया मजरी से कि ए माई, अरे अब तक क्यों नहीं जन्मल, लेकिन आज तुहार लड़का वीर लोरी के सुपुत्र भोरी के यादव एक बात कहता है। क्या कहे, कहे माता पिता के, माता पिता के ऐसिया पूजई भाई माई हो चली के रण में पैरी भगऊ। भोरी के यादव की बात को सुन करके माई मजरी के कलेजे में कुछ जान आ जाता है। ओकरे बाद माई मजरी भोरी के चूम करके कहती है कि बेटवा, अरे बेटा तू किसकी बात कर रहा है, अरे तेरे पिता भी थे जिनकी शेखी शान ये पूरा इलाका जर्रा जर्रा जानता है। अरे वीर लोरी का सुपुत्र वीर भोरी के यादव अपने मां से वचनबद्ध हो जाता है। क्या कहता है, अंतरे में कहना है, अरे हथवा में हमारे दाते का थमाई, हथवा में हमारे दाते का थमाई, अरे देख के कर माई के तना दूधवा पियाई, देख के कर माई के तना दूधवा। अरे दिलवा के सपना, अब दिलवा के सपना हम तोहरे सजाई भाई, चला बे माई पैरी के भगाई बे। ए मैया दुधवा के कर्जा हम तोहरे चुकैबे, चले बे माई संग में पैरी भगैबे। अरे चरण को स्पर्श करता है और एक बात कहता है वीर भोरी के यादव की मैया, अरे मेरे पिता वीर लोरी की यादव की जो तेगा थी, जो तलवार थी, उसके साथ साथ अपने आशीर्वाद का विजय का तिलक लगा करके दे दो। जब तक अपने पितु का पिंडदान करके बनारस काशी की धरती से वापस नहीं आ जाता, तब तक तेरे कोख के बालक नहीं कहलाऊंगा। अरे बाप रे बाप, वीर भोरी के यादव वहां से बाबूजी चरण स्पर्श कर तुरंत वापस आता है। और जब वापस आता है तो जाता कहां है, सीधा बनारस काशी की धरती पर। काशी की धरती पे गयल तब एक पंडा मिलले, वो पंडा के नाम शशिधर पंडा रहे। शशिधर पंडा से जाए के कहे महाराज प्रणाम। महाराज कहे नहीं लड़का आया है ऐसी का बोली, अभी तो बालक है। अरे जब एक दो बार में नहीं बोले ना, इतने वीर भोरी के यादव कहे महाराज आज अगर हमारे बाबू के पिंडा न परान तो तुहार पिंडा पार दे। अरे बाप रे बाप, तोहरी मैया वीर भोरी के यादव चल देता है बाबूजी। शशिधर पंडा से मुलाकात हो गई। शशिधर पंडा बोलन के रे यार, अगर हम पिंडा ना परवाऊ
तई हमका मारी रही अब पिंडा परवाई दे तो पिपरी के राजा सुरपति मारी रही चाहे ई मारे चाहे ऊ मारे मौत हमार निश्चित बा तो ऐसी बढ़िया पहले जवन काल आई बे ऐसी बची बाद में होकर देखा जाए। इतना बात सुन के वीर अभोरी के यादव की बात को सुन करके पिंडदान करवाता है। और जब पिंडदान करवौले बात उधर से सुरपति पिपरी का राजा सुरपति अपने सेनाओं के साथ में आता है। तरच की लाइन बा वाह, पहले के गीत में और अब के गीत में कितना अंतर बा मास्टर। जैसे पहले दादा हरन गावत रहन, बतावा आप बाहर गीत संगीत वो भी क्या जमाना था, वो भी क्या जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे। आज चमचों की चांदी है, बदन पे खादी है और जेब में गांधी है। आप सब सोचिए पहले के गीत में रस टपकत रहन, लेकिन आज होत का बात तरज की लाइन में कहना है। यह गीत के लाइन बा कि जी हम गवा नवा नहीं जा, अरे हम गवा नवा नहीं जा, हम गवा नवा नहीं जा, पीछे पड़ल या हीरा बेईमानवा, हम गवा नवा नहीं जा, यादव कहे कि अरे हम परनवा मरबैना, हम परनवा मरबैना, कटबै पैरी के हो गर्दनवा, हम परनवा मरबैना, क्या बात है साउंड सिस्टम, क्या बात है, बहुत सही से। हम परनवा मरबैना, काटब बैरी के गर्दनवा, हम परनवा मरबैना। ये बोला कौन है? वीर भोरी के यादव। अंतरे में कहना है मारी के रण में देव पवारी, दिल में सपना सजाया है, तड़ी तो हर ले बैनिकारी, परमर कैसी माया है, हम परनवा मरबैना, हम परनवा मरबैना, नदिया बाही खून के मैदानवा, नदिया बाही खून के मैदानवा, हम परनवा मरबैना, नदिया बाही खून के मैदानवा।
नदिया बहे खून के मैदानवा हम परनवा मरबैना। वीर भोरिक यादव को चारों तरफ से घेर लेता है। कौन? पिपरी का राजा सुरपति और सुरपति के सभी सेनाएं। वीर भोरिक यादव को जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब वीर भोरिक यादव मां दुर्गा को याद करते हैं और कहते हैं कि ये मैया, अरे आपको हमारे पिताजी ने अपने जंघे का लहू पिलाया है। हमेशा जिस प्रकार से आप उनके तेगे पर सवार रहती है, वही प्रकार से आज जी लड़का तो के टेरत बा। आज पीर लोरिक का ही ये तेगा है। बस बात इतनी है कि पीर लोरिक नहीं, पीर लोरिक के लड़का अभोरिक है। फिर से आज आपकी जरूरत पड़ी है। माँ दुर्गा जी उस वीर भोरिक के तेगे पर सवार हो जाती है। आज जब सवार हो जाती हैं, जौने तरफ तलवार भाजे वीर भोरिक, वो तरफ के पूरी सेना समाप्त। धीरे 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 सभी सेनाओं को मारने के बाद राजा सुरपति को बंदी बना लेते हैं। और जब सुरपति राजा के बंदी बना ले तो होत का बा। हेलो वाह, हेलो ए भैया, हेलो 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 गई लाई। फिर गौर करेंगे आप सब। कोनो लड़की रहे मास्टर साहब, लड़किया संकेत करत बा, का कहे? हेलो के चढ़ली जवनिया। एक बात जान लिया, पहले के कलाकार में जवन दमकसी रहे, आपके कलाकार में है ये नहीं बा। आज जवन ही बाजा वजा मिलता बा, फिलहाल अब तक तो ठीक मिला, लेकिन आजो के मशीन बहुत बढ़िया बा, पर मशीन चलावे वाले बढ़िया नहीं है। हाँ तब आवा झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ए राजा। हाँ गिराए पर आए रहा इसे। हेलो लड़की का हाथ बा मर्दवा से का आ गया भाई साहब। हेलो कहा झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ए राजा, अरे जवानिया में गलिया छूटल ए राजा, जवानिया में गलिया। जवानिया में गलिया। लेकिन जब वीर भोरिक के सामना महाराज पिपरी के सुरपति राज से जब मुलाकात होती है, तब सुरपति महाराज जी बोलते हैं का